सिद्धियाँ कैसे प्राप्त हों? आपने बहुत सारे सिद्ध जनों को देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा बड़े-बड़े योगियों के बारे में, कि किस तरीके से बड़े-बड़े योगी सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते थे और फिर उन सिद्धियों से वो जनमानस की सेवा भी करते थे। सिद्धियाँ खाली खुद के लिए प्राप्त नहीं करते थे, जनमानस की सेवा करते थे। जो खास सिद्धियाँ जो मिलती हैं ना, वो मिलती हैं मणिपुर चक्र से। पहला चक्र मूलाधार है, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर। पहले चक्र का जो तत्व है वो पृथ्वी है, दूसरे का तत्व जो है जल है, तीसरा जो मणिपुर है उसका जो तत्व है वो अग्नि है। यहाँ जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, बड़ा एक गहन रहस्य बता रहा हूँ, वो आप खुद से मत कीजिएगा। कीजिएगा तो किसी के अंडर गाइडेंस में कीजिएगा, बिना गाइडेंस के मत कीजिएगा। मूलाधार जो मणिपुर जो चक्र है, पेटल्स के बारे में सभी लोग बताते हैं, रंगों के बारे में सभी बताते हैं, तत्वों के बारे में बताते हैं, जैसे मैंने भी बताया। और तत्व का सिंबल है त्रिकोण, लाल रंग की त्रिकोण है, पीले रंग का उसका चक्र का कलर है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये बड़ा गूढ़ रहस्य है, वो ये कि जो मणिपुर चक्र है, जहाँ से हम सिद्धियों की बात कर रहे हैं, सिद्धियाँ प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, हालांकि साधक का या जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाला जो एक सीरियस साधक है, उसका उद्देश्य सिद्धियाँ प्राप्त करना नहीं होता। लेकिन कुछ साधक सिद्धियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से भी ध्यान साधना करते हैं। हालांकि मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि सिद्धियाँ आए, उनका प्रयोग ना हो तो जनमानस के लिए हो। अपनी बात पे आऊँगा कि जो मणिपुर चक्र है, जिसका रंग पीला है और जिसके तत्व अग्नि, जिसका सिंबल उल्टी त्रिकोण है, उसका रंग लाल है। इस चक्र जो 3 डायमेंशनल होते हैं, सबसे पहली बात जो है, चक्र जो होंगे 3 डायमेंशनल होंगे, ठीक है। उनकी लंबाई चौड़ाई नहीं होगी, उनकी गहराई मोटाई वगैरह भी होगी। इस चक्र के चारों ओर 5 घेरे हैं। क्या है? 5 घेरे। एक घेरा, दूसरा घेरा, तीसरा घेरा, चौथा घेरा, पांचवा घेरा। उन 5 घेरों के अंदर बाकी पेटल्स वगैरह सब कुछ है। 5 घेरे हैं। इन 5 घेरों को भेद के जब आप इसके बिल्कुल मूल में चले जाओ, जो त्रिकोण है उसके भी मूल में चले जाओ, वो त्रिकोण ऑलरेडी लाल रंग की है। उस त्रिकोण में आपने करना क्या है? उस त्रिकोण में आपको ध्यान करना है। जो उगता हुआ जो सूर्य होता है ना, जब सूरज उदय हो रहा होता है, उस सूरज की लालिमा, यानी कि वो लगभग इस तरह का कलर होता है, जैसे मैंने ये डाल रखा है, लालिमा लिए हुए, इससे थोड़ा सा ब्राइट होता है। उस कलर का ध्यान करना है, सूर्य भगवान का ध्यान करना है और 5 घेरों को महसूस करना है। 5 घेरों को महसूस करते हुए आप चक्र के अंदर गए और फिर उस स्थान पे गए। पॉइंट आपको अपने आप समझ आ जाएगा थोड़े समय बाद। शुरू में इमेजिनेशन करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता, खुद कलर उभर के सामने आज्ञा चक्र पे आएंगे ही। और फिर जो सूरज, उगते हुए सूरज की लालिमा है, उस प्रकाश का वहाँ प्रवेश करवाएं, उस प्रकाश को वहाँ पे रखें, महसूस करें। आपको अग्नि जैसी फीलिंग महसूस होगी, चरमराहट सी महसूस होगी। और यह जो प्रक्रिया है, बीच में फिर ध्यान हट के चला जाएगा, फिर दोबारा करें, फिर ध्यान हट के चला जाएगा, फिर दोबारा करें। कम से कम 21 बार यह प्रक्रिया करें। 5 घेरे, बीच का स्थान वो त्रिकोण, त्रिकोण के बीच में लालिमा लिए हुए सूर्य की किरणें। अलग अलग प्रकार की सिद्धियां आपके सामने आएंगी, लेकिन अंडर गाइडेंस। इस बात को ख्याल रखिएगा, करना है अंडर गाइडेंस, बिना गाइडेंस के नहीं करना, बिना गुरु के सानिध्य के कुछ भी नहीं करना। चक्रों को छेड़ना ही नहीं, क्योंकि इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके लिए कुछ प्राणायाम साथ में ऐड करने होंगे, कुछ और चक्रों पे भी ध्यान करना होगा, ओम का हेल्प लेना होगा, ओम के उच्चारण का, कई तरीके मिक्स करने होंगे। मोटे तौर पे मैंने आपको बताई जानकारी देने के लिए, ताकि आपको जानकारी रहे। जहाँ तक सीखने की बात आती है, सीखने के लिए जो है सानिध्य की और परामर्श की आवश्यकता होती ही है। तो इस तरीके से हम सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं मणिपुर चक्र के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय।